सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। एक तरफ लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में चुनाव आयोग जल्द ही आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में लगी हुई है। माना जा रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। तो ऐसे में आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रत्याशियों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ जहां सौगातों की बौछार है, तो वहीं दूसरी ओर बैठकों का दौर भी जारी है। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लगभग 90 उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया गया। हालांकि भाजपा ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं सूत्रों के हवाले से दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में देर रात तक बैठक के 7 राज्यों में करीब 90 उम्मीदवारों के नाम में अंतिम रूप दिया गया है। फिलहाल आज इस पर पूरा डिस्कशन हो जाएगा कि कौन से प्रत्याशी कहां से होंगे। तो आज बेहद अहम जानकारी भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज दूसरी लिस्ट में प्रत्याशियों के नाम घोषित करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, क्या क्या आस लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान लगातार बैठक कर रहे हैं और जी। बीती रात भी बताया जाता है कि दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई। प्रत्याशियों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज देर शाम तक बीजेपी जो है वो अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। इसमें करीब जी। 90 प्रत्याशी होंगे घोषित, जो अब तक जिनका नाम नहीं आया है। उत्तर प्रदेश से नाम हो सकते हैं, इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं, चाहे आंध्र जी। प्रदेश की बात करें और तमाम राज्य जो हैं, उनके प्रत्याशी आज की जो लिस्ट जारी होनी है बीजेपी की, उसमें शामिल हो सकते हैं। जी। अभिनव, अगर बात की जाए तो लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में आज प्रत्याशियों की लिस्ट में कौन कौन से राज्यों में प्रत्याशियों के नाम विशेष तौर पर आज घोषित करेगी भारतीय जनता पार्टी? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है, उत्तराखंड पे हो सकती है। इसके अलावा बात करें तो आंध्र प्रदेश को लेके और दक्षिण के कुछ राज्यों को लेके भी बीजेपी जो है वो अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। बीजेपी दक्षिण में कमजोर रहती है, इसके लिए लगातार वो फोकस करके दक्षिण पे भी चल रही है, तमाम प्रकार की रणनीति तैयार कर रही है और लगातार बैठक करके बीजेपी जो है वो बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट मैदान में उतारना चाहती है। जी। अभिनव, जैसे पहली लिस्ट में दिग्गज नाम सामने आए थे, क्या लगता है कि ये दूसरी लिस्ट में भी भारतीय जनता पार्टी दिग्गजों को शामिल कर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को चयन कर रही है अपने उम्मीदवार के रूप में, जो सीट जी। जिताने के लिए बिल्कुल फिट बैठते हो और फिर वो अन्य तमाम चीजें पीछे छोड़ देती। चाहे आपने देखा जय मिश्रा टेनी लगातार काफी विवाद में रहे, लेकिन बावजूद इनको दोबारा से लखीमपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा तमाम बड़े नाम हैं जिनके लिए कयास लगाए जा रहे थे कि उनका टिकट कटेगा। हेमा मालिनी को देखिए दोबारा जी। मथुरा से उतार दिया गया प्रत्याशी के रूप में। तो तमाम ऐसे नाम है जिन पे बीजेपी चयन कर सकती है। जी। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी जब दूसरी लिस्ट जारी करेगा तो विपक्ष पर इसका क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार तैयारियों में जुटी है और विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के उतारे हुए प्रत्याशी को देख के ही अपना बेस्ट प्रत्याशी उतारना चाहती है। विपक्ष जी। लगातार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर फोकस करके चल रहा है और विपक्ष भी लगातार ये अपने बेस्ट कैंडिडेट ही प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतार रहा है। जी। अभिनव, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां पहले से ही चल रही थी। आज जो लिस्ट जारी होने वाली है, तो ये कार्यक्रम कब से शुरू होगा? जी बिल्कुल, देखिए लगातार बीजेपी की तमाम बैठकें हो रही हैं और कई प्रकार के वो जो इनके संगठन है वो कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं। कभी एसटी मोर्चा के कार्यक्रम होते, कभी तमाम प्रकार के अन्य कार्यक्रम होते हैं और लगातार जो भाजपा है वो 24/7 चुनावी मोड में रहती है। इसी प्रकार से बीजेपी जो है वो बैठक करके अब अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है और घोषणा जी। करने के बाद वो लगातार जनसभाएं और रैलियां शुरू हो जाएंगी। जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद।
लोकसभा की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है फिलहाल, लेकिन सियासी पारा अगर देखा जाए तो चढ़ता ही जा रहा है। सभी पार्टियां एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही हैं और अपनी अपनी तैयारियों को धार देती हुई नजर आ रही हैं। हर पार्टी की तरफ से अपने अपने प्रचारक मैदान में दिखाई दे रहे हैं और उनके प्रचारक मैदान में जनता को लुभाने का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में शुमार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक बार फिर चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी ने उनके कंधों पर एक बार फिर से मिशन 80 की जिम्मेदारी सौंपी है। तो अब यूपी की 80 सीटों की बागडोर सीएम योगी आदित्यनाथ के हवाले भारतीय जनता पार्टी ने सौंप दी है, जिसको लेकर सीएम योगी ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जोरदार प्रचार कर रहे हैं। जनता के बीच में जाकर बीजेपी की रणनीतियों को बता रहे हैं, उपलब्धियों को गिना रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। तो सीएम योगी की रैलियों का प्लान भी तैयार हो चुका है। ऐसे में प्रचार करने के लिए सीएम का रैलियों का दौर भी जल्द शुरू होने वाला है और आज से सीएम योगी की रैलियां शुरू होने वाली हैं और सीएम योगी आज 3 रैलियां करने जा रहे हैं, जो उन्नाव, फर्रुखाबाद, बरेली में जनसभा कर सीएम योगी लोकसभा को शंखनाद करेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, एक तरफ चुनाव का दौर है, दूसरी तरफ रैलियों का दौर, ऐसे में जनता को कितना लुभा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? जी बिल्कुल स्वप्निल, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम सारे कार्यक्रम करती आ रही है और उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो अब जो है सारी पार्टियां रैलियां करने के लिए बिल्कुल चुनावी मोड में आ गई हैं और उसी कड़ी में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी चुनावी रैलियां करने के लिए तैयार जी। बात है कि उन्नाव, फर्रुखाबाद और बरेली से शुरुआत होंगी। जी स्वप्न जी राजेश, अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, लेकिन 80 सीटों का जो मिशन भारतीय जनता पार्टी के सूबे के मुखिया सीएम योगी को जो दिया गया है, उसको किस तरह से प्लान बनाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सके? एक बार फिर से ऊपर 80 लोकसभा सीटों का बहुत बड़ा उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश में कुर्सी तक पहुंचाने के लिए कुर्सी तक पहुंचाने के लिए पीएम निर्धारित करने के लिए तो जाहिर सी बात है कि 80 लोकसभा सीटें जो है बहुत ही मददगार होगी देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो उसका बोझ जो है योगी की आदित्यनाथ के ऊपर है 80 लोकसभा सीटों का। तो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश जो है बहुत ही अहम, हमारे देश के लिए बहुत ही अहम रास्ता है जो उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली तक का जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो 80 लोकसभा सीटों का भार है, बहुत बड़ा भार है। और दूसरी चीज ये है कि इस 80 लोकसभा सीटों को साधने के लिए योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सारे जो भी नेता है बीजेपी के सारे नेता जनता को साधने में, जनता को सौगात देने में इस समय सरकार पूरी तरह से लगी हुई है और चुनावी रैलियों को बिछाने के लिए, उनका रोड मैप तैयार करने के लिए बिल्कुल एक तरह से अगर देखा जाए तो उनका खाका तैयार कर लिया गया है। जी स्वप्न राजेश, अगर बात की जाए तो बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा चल रहा था, वो भी रैलियां कर रहे थे और यूपी के कुछ जिलों में पीएम मोदी का दौरा था। ऐसे में योगी का दौरा शुरू हो गया है, तो मोदी योगी के दौरे कितने कारगर साबित होने वाले हैं और साथ ही अब नेक्स्ट दौरा कब होगा और कहां का होगा? राजेश जी स्वप्निल, बिल्कुल बात सही है कि योगी और मोदी दोनों लोग एक साथ में दौरा, प्रधानमंत्री मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ साथ में दौरा किए हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ है, उनका अभी 3 दौरा आज से शुरुआत हो रहा है, जो उन्नाव, फर्रुखाबाद और बरेली से शुरुआत हो रहा है। इसके साथ में पूरे उत्तर प्रदेश का खाका जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है, क्योंकि प्रदेश के सूबे के मुखिया भी हैं और उनके ऊपर खास करके और
दूसरी चीज आपको बता दें कि इस समय बीजेपी जो है पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। उसकी सारी रैलियां, सारा प्लान, उसका रोड मैप बिल्कुल तैयार हो चुका है। जी राजेश, अगर बात की जाए कि 3 जिलों में सीएम योगी का आज दौरा है, तो उनके साथ और कौन कौन शामिल होगा इस दौरे में और क्या कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं इन 3 जिलों के दौरे में? स्वप्निल, अगर बात की जाए इन 3 जिलों के दौरे की तो बिल्कुल बात सही है कि 3 जिलों में अभी जो योगी आदित्यनाथ का दौरा है तो उनके साथ में और भी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता भी जा सकते हैं, जाने की उम्मीदें हैं। और उसके अलावा एक चीज और आपको बता दें कि इस समय योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार सौगातों की बौछार कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि तीनों जिले में जाएंगे तो वहां भी लोगों को, जनता को वहां पे बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। जी स्वप्निल, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। दो सीटों को लेकर कांग्रेस सर्वे करा रही है। रायबरेली और अमेठी सीट पर असमंजस में कांग्रेस गैर गांधी परिवार से हो सकता है कोई प्रत्याशी। तो ऐसे में जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर सर्वे कर रही है। प्रत्याशी सर्वे में आम जनता की राय ली जा रही है और कांग्रेस अमेठी और अन्य जिलों के नामों पर भी चर्चा कर रही है। कांग्रेस खुद भी सर्वे करा रही है और गढ़ बचाने को लेकर कांग्रेस की जोर आजमाइशें भी चल रही हैं। तो बड़ी खबर आ रही है जहां गैर गांधी परिवार से कांग्रेस का अगला प्रत्याशी हो सकता है। सर्वे में आम जनता की राय ली जा रही है। कांग्रेस सर्वे कर रही है और आम जनता की राय भी ले रही है। कांग्रेस खुद सर्वे करा रही है। तो रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस सर्वे करा रही है। गढ़ बचाने को लेकर कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। 2 सीटों को लेकर कांग्रेस सर्वे करा रही है। रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस असमंजस में है, जिसको लेकर सर्वे कराया जा रहा है। तो कांग्रेस गैर गांधी परिवार से कांग्रेस का कहना है कि प्रत्याशी हो सकता है। अमेठी और रायबरेली सीटों पर गांधी परिवार से इतर कोई उम्मीदवार चुनाव मैदान में आ सकता है। बीते कुछ दिनों में अमेठी और रायबरेली के बीच इस पर आम राय जानने के प्रयास में कांग्रेस लगातार जुटी हुई है। कांग्रेस की ऐसी कवायद आधिकारिक तौर पर इनकार कर रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो सर्वे उसी के माध्यम से कराया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस अपने गढ़ में हार नहीं चाहती है, इसलिए लगातार कांग्रेस सर्वे कर रही है। गैर गांधी परिवार से कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है। तो ये बड़ी अपडेट है, जहां सपा के गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं, जिनमें गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली भी है। सूत्रों की माने तो प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी ने प्रस्ताव भेजा है कि जनभावना की राहुल और प्रियंका गांधी इन सीटों पर लड़े, लेकिन इसके संबंध में हाईकमान का फैसला आखिरी होगा। तो बड़ी अपडेट है, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रायबरेली और अमेठी की सीट पर जीतने के अलावा अब गैर गांधी परिवार से प्रत्याशी को उतारने की तैयारी कांग्रेस लगातार कर रही है। कांग्रेस सर्वे कमेटी भी लगातार ये सर्वे कर रही है और आम जनता की राय ले रही है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस खुद सर्वे करा रही है। फिलहाल कांग्रेस ने इस बात पर अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। गढ़ बचाने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां 2 सीटों को लेकर कांग्रेस लगातार सर्वे करा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, दूसरी लिस्ट जारी होनी है अभी, और पहली लिस्ट में यूपी में अभी किसी भी प्रत्याशी का नाम नहीं था। ऐसे में जो सर्वे कराया जा रहा है रायबरेली और अमेठी सीट पर, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा और क्या ये सर्वे की खबर सही है या फिर गलत? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि जो कांग्रेस है वो अमेठी और रायबरेली को लेके सर्वे करा रही है, लोगों से फीडबैक ले रही है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े या फिर जो है गैर गांधी परिवार का सदस्य चुनाव लड़े, क्योंकि अमेठी और रायबरेली जो है वो गांधी नेहरू परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन 2019 में अमेठी से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त दी थी, जिसके बाद से इस बार बीजेपी रायबरेली गढ़ भी कांग्रेस का छीनने में जुटी है।
ऐसे में जो कांग्रेस है वो लगातार लोगों से बातचीत कर रही है कि गांधी परिवार से प्रत्याशी उतरेगा तो यहाँ पे कांग्रेस की जीत आसान होगी या गैर गांधी जी परिवार से होगा, क्योंकि अमेठी और रायबरेली की जनता क्या चाहती है ये जानने के लिए लगातार जो कांग्रेस है वो जी सर्वे करा रही है। हालांकि कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के वो चाहते हैं कि गांधी परिवार से ही प्रत्याशी आए। जी, क्या लगता है कि लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नाम के अलावा किन दिग्गज नामों पर यहां कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार सकती है? किन दिग्गज नामों पर चर्चा हो रही है अभिनव? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में तमाम बड़े लीडर हैं जो रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और प्रदेश कांग्रेस टीम है वो चाहती है कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका जी जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़े। लेकिन जो कांग्रेस का आला कमान है, चाहे राहुल गांधी हो प्रियंका गांधी हो, वो लोग इतनी जल्दी अभी यूपी नहीं आना चाह रहे हैं। वो लगातार इसीलिए पहले से सर्वे कराने, लोगों को कॉल के माध्यम से ये सर्वे हो रहा है, जो सूत्र बताते हैं। और इसमें कांग्रेस का आलाकमान यह पता करने में जुटा है कि जो रायबरेली और अमेठी की जनता है वह क्या चाहती, गांधी परिवार से प्रत्याशी है या गैर गांधी परिवार का प्रत्याशी हो। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव की बिसात बिछना शुरू हो गई है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और सपा कई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन नाम के ऐलान के बाद से उन्होंने अब तक बदायूं का कोई दौरा नहीं किया है। शिवपाल यादव ने अब तक बदायूं का दौरा नहीं किया है और चर्चा ये भी आ रही है सियासी गलियारों से कि वह बदायूं से लड़ने के इच्छुक नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सपा इस सीट पर उम्मीदवार बदल सकती है। समाजवादी पार्टी ने पहले बदायूं से धर्मेंद्र यादव के नाम की घोषणा की थी, लेकिन सपा की ओर से जारी उम्मीदवारों की तीसरी सूची में धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से प्रत्याशी घोषित किया गया, जबकि धर्मेंद्र यादव को कन्नौज और आजमगढ़ सीट का प्रभारी भी दिया गया है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में अखिलेश यादव से चाचा खफा नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, जहां टिकट मिलने से शिवपाल सिंह यादव नाखुश नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, चाचा भतीजे में जो नाखुशी दिखाई दे रही है, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल स्वप्निल, अगर बात की जाए इस समय समाजवादी पार्टी की तो बिल्कुल सारी पार्टियां तो कमर कस चुकी हैं। उसमें समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल पूरी तरह से कमर कस चुकी है और 3 सूचियां भी जारी कर चुकी है, जिसमें बदायूं से आपको बताएं कि इसके पहले लगातार बदायूं से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया जाता था, लेकिन इस बार जो है उनका धर्मेंद्र यादव को बदायूं से न बनाकर वहां पे चाचा शिवपाल यादव को वहां से प्रत्याशी बनाया गया था। लेकिन बदायूं का दौरा एक बार भी अखिलेश यादव ने नहीं किया है, जिसको लेकर चाचा बिल्कुल बेरुखी मतलब नाखुश नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर चाचा अगर इस तरह से नाखुश है तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के खेमे में तो नाखुश बिल्कुल मतलब इस ऐसे मौके पर जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, ऐसे मौके पर अगर समाजवादी पार्टी में इस तरह से नाखुशी अगर दिखाई देगी तो बिल्कुल ये 2024 के लिए बिल्कुल एक गलत संकेत है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अखिलेश यादव अगर दौरा करते हैं या फिर शिवपाल यादव को कहीं और किसी और सीट से अगर लड़ाते हैं, जैसे आजमगढ़ सीट, क्योंकि आजमगढ़ सीट से भी धर्मेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि अगर आजमगढ़ से अगर चाचा को लड़ाते हैं तो शायद है कि कुछ बात बन सके, या तो फिर बदायूं का दौरा अखिलेश यादव अगर लगातार करते हैं। जी राजेश, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी पिछले चुनाव में भी नजर आई थी। ऐसे में पिछली बार भी लोकसभा की सीट बदली गई थी और इस बार भी क्या लगता है कि जो पिछली बार खेला हुआ था समाजवादी पार्टी में, क्या इस बार भी खेला होगा समाजवादी पार्टी में? बिल्कुल स्वप्निल, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की खेला होने की, तो देखिए अभी 24 का चुनाव अभी कुछ महीने बाकी है, तो जाहिर सी बात है कभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है जी। हाँ, उसके पहले अगर नाराजगी है, अगर कोई किसी भी तरह की कोई चीज़ की नाराजगी है अगर चाचा शिवपाल यादव में, तो जाहिर सी बात है कि अभी भी समय है, अभी वक्त रहते हुए, समय रहते हुए उसको
बदलाव किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अभी संभावना है बदलाव होने की, लेकिन जिस तरह से बेरुखी है चाचा शिवपाल यादव में, क्योंकि नाराजगी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने दौरा नहीं किया है बदायूं का, इसलिए उनके अंदर नाराजगी है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव से भी संपर्क भी किया है, तो हो सकता है इसमें उलटफेर भी हो सकता है। जी राजेश, क्या लगता है कि शिवपाल सिंह यादव अगर बदायूं से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं लोकसभा सीट से, तो कौन सी वो लोकसभा सीट है जिस पर शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल स्वप्निल, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया। बिल्कुल कि अगर शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि बदायूं से धर्मेंद्र यादव को उतारा जाएगा और चाचा शिवपाल यादव को जो है वो उनको आजमगढ़ की सीट दी जाएगी। स्वप्निल जी ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाचा भतीजे के बीच में जो नाखुशी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। सीट को लेकर एक बार पहले भी नाराजगी हो चुकी है अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव में, एक बार फिर से 2024 में भी ये दिखाई दे रहा है। तो लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में लोकसभा चुनाव की बिसात बिछना शुरू हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और सपा कई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है और आज इसी मौके पर भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करने वाली है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर शिवपाल सिंह यादव में नाखुशी नजर आ रही है। लेकिन नाम के ऐलान के बाद में उन्होंने अब तक बदायूं का कोई दौरा नहीं किया है। सियासी गलियारों से खबर ये भी आ रही है कि वे बदायूं से लड़ने के इच्छुक नजर नहीं आ रहे हैं। तो शिवपाल सिंह यादव अभी नजर नहीं आ रहे इच्छुक। अब इस सीट पर कौन प्रत्याशी होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।